ये हमारा क्लास 9 मैथ का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का लेक्चर 4 होगा। और आज जो लेक्चर होगा हमारा कि आप कैसे स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 को एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हो। देखो, एक और है स्क्वायर रूट 5। कुछ टीचर होते हैं ना, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 को एक ही साथ रिप्रेजेंट करवा देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट और 2 और स्क्वायर रूट 3 को एक पे ही रिप्रेजेंट करेंगे और स्क्वायर रूट 5 को अलग से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक तो क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में स्क्वायर रूट 5 का दे रखा है और दो एग्जांपल दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3। इनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये दिया हुआ है। तो मैं स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 की रिप्रेजेंटेशन आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको इसको नंबर लाइन पर आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, कैसे लोकेट करते हो। तो आप बने रहो मेरे साथ में, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है, तो स्क्वायर रूट 5 की मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। जो चीज़ जहाँ पर आएगी मैं वो आपको बताता चलूंगा। देखो, आपके पास ये मेरे पास जो है फिजिकल फॉर्मेट में नहीं है सारा सिस्टम मेरे पास, ज्योमेट्री तो आपके पास होगा। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको बना कर दिखा रहा हूँ, वैसे ही आप जो है फिजिकल फॉर्मेट में इसको बना सकते हो पेपर पर। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे मैं स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट करूंगा यहाँ पर, तो आप क्या काम करोगे, इसमें कुछ लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है। अब कितनी लाइन ड्रॉ करनी है, तो पहले तो मैं इसको स्केल को छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक यूनिट को, जो एक यूनिट होगी मेरी, उसको 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो जाए और कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज आप कम भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर इधर ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। तो इधर मैं ले लेता हूँ कि जो एक यूनिट होगी, 1 यूनिट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले आप क्या काम करोगे कि एक 5 सेंटीमीटर की जो है लाइन ड्रॉ कर लो। तो 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं हम। मैं यहाँ पर अलग अलग कलर कोडिंग लूँगा, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो मैं 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये देखो, ये मेरा 5 सेंटीमीटर है। तो ये मैंने यहाँ से इसको 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी मैं पूरी लाइन खींच रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी। तो 5 सेंटीमीटर जहाँ भी होगा, तो मैंने ये 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली। चलो ठीक है, मैंने 12 की कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस स्केल को थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, और थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा इसमें कुछ आगे पीछे हो जाए, थोड़ा बहुत हो सकता है, अदरवाइज इतना कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं दूसरा पेन लेने वाला हूँ, तो ये मैं एक पेन ले रहा हूँ। तो ये मेरे पास जो है, ये यहाँ पर आप देख रहे हो, ये है 0 और यहाँ पर थोड़ा सा आगे को ये है मेरे पास में 5। तो शायद मुझे लगता है कि हाँ, हो गया है। तो थोड़ा सा मुझको एक पता लग गया। अब मैं क्या काम करूंगा अपने इसके, अब देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर, इसको स्केल को थोड़ा इधर कर देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ मैं। लेट से ये ए पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया बी। तो पहला मेरा काम रहेगा कि बी पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बनाना। देखो, आपको डी का यूज नहीं करना है, ठीक है। आपको कंपास का यूज करना चाहिए, वरना तो आपकी जो मैम है वो नंबर काट लेगी। वैसे भी अगर मैम ने बोल दिया कि कंपास से यूज कर लो, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है, आराम के साथ कर सकते हो। लेकिन फिर भी नहीं बोलती है मैम, वो वैसे तो बहुत ही रेयर से रेयर मतलब टीचर होते हैं जो बोलते हैं, अदरवाइज नहीं बोला बोला जाता है। ये आपको सही करना पड़ेगा। तो मैंने ये यहाँ से कंपास उठाया, कंपास की ये जो टिप है मैंने इसको यहाँ रखा बी पॉइंट पर, और रखने के बाद मैं थोड़ा सा इसको जरा, हाँ, नीचे लाता हूँ। और नीचे लाने के बाद मैं, ठीक है, रेड कलर ले लेता हूँ मैं। अब मैं इसको यहाँ पर एक सेमी सर्कल बनाता हूँ। आपको डिस्टेंस को नहीं छेड़ना है, डिस्टेंस फिक्स रखनी है। तो ये थोड़ा सा मुझको आगे कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा सेमी सर्कल बन गया। अब मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर रख देता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे कर लूँ। इस पॉइंट पर मैं यहाँ पर, तो इसको मैं नंबरिंग का कुछ नाम दे सकता हूँ। इसको दे देता हूँ मैं ई, दे देता हूँ ई, और इसको दे देता हूँ मैं एफ,
ठीक है, थोड़ा सा पता लगता रहा है ये, बस इसीलिए है। तो मैं यहाँ पर ई पर कंपास की जो टिप है उसको रखता हूँ और एक आर्क लगा लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं सेम डिस्टेंस एफ पर रखूँगा, और एफ पर रखने के बाद मैं एक और आर्क लगा लूँगा इसी सेम डिस्टेंस से। तो मैं यहाँ पर आर्क लगाने के लिए जा रहा हूँ, तो ये मेरी आर्क लग गई। अब मैं इसको उठाता हूँ और जहाँ जहाँ पर ये लगा था वहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। और एक और, ठीक है, मैंने यहाँ पर ये लगा लिया है, और अब मैं इसको फिर से उठाता हूँ, इसको यहाँ रख लेता हूँ, और एक इसको एक कट लगाता हूँ जिससे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। तो मैंने ये इसको हटाया। अब मैं स्केल से एक जो है लाइन ड्रॉ करूँगा। तो स्केल से मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ कैसे करनी है ये इसको आपको देखना चाहिए। तो बी पॉइंट पर मैं स्केल रखता हूँ और इसको रखता हूँ मैं यहाँ पर, एक सेकेंड, ठीक है। तो हो सकता है आपका ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, इट मे बी पॉसिबल कि इधर उधर हो जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं अब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। मैं इस पर यहाँ पर ब्लैक पेन से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैंने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। आप कितनी भी लंबी खींच सकते हो। फिर उसके बाद में आपको करना क्या है, ये हटा लेना है। फिर आपको अपने कंपास में, ये जो कंपास है मैं इसमें 1 यूनिट की डिस्टेंस कवर करनी है। अब 1 यूनिट कितना है, 5 सेंटीमीटर, और मैंने ए टू बी 5 सेंटीमीटर ही है। तो मैं इसकी टिप को यहाँ पर रखता हूँ, और 5 सेंटीमीटर जो है डिस्टेंस इसके अंदर, मतलब 1 यूनिट डिस्टेंस कवर कर लेता हूँ बी तक। कर ली, करने के बाद फिर से मैं इसको उठाता हूँ, बी पॉइंट पर रखता हूँ, और ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन खींची है यहाँ पर इस पर एक जो है कट लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक कट लगा देता हूँ। फिर इसको हटा देता हूँ, एक साइड कर लेता हूँ, अपना स्केल लाता हूँ। तो स्केल से आपको इसको नाम और दे देता हूँ मैं यहाँ पर, लेट से इसका नाम मैंने दे दिया ए बी सी दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसका नाम सी दे दिया। अब मैं ए और सी को मिला देता हूँ। तो ए और सी को मैं मिलाने के लिए जा रहा हूँ यहाँ पर। तो बिल्कुल कंस्ट्रक्शन ऐसे ही करनी है आपको जैसा मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं ए और सी दोनों को मिलाने के लिए जा रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पर आपको एक यहाँ पर जब भी आप लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा लेना है। आगे की ओर बढ़ाने का मतलब अभी मैं बताता हूँ आपको आगे का मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको जो है सी पॉइंट से आगे तक बढ़ानी है लाइन। तो आप जो है सी पॉइंट से आगे तक बढ़ा लो। अब क्यों, क्योंकि हमको ना सी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। सी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो देखो ये जो बी सी है, बी सी कितनी है यहाँ पर, बी सी है 1 यूनिट, और ए बी कितनी है, ए बी भी हमारे पास कितनी आ जाएगी, ए बी भी हमारे पास 1 यूनिट है। तो अब देखो पाइथागोरस लगा सकते हो। तो पाइथागोरस से ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2। तो पहले मैं स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ कि स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप क्या काम करोगे, ए पर आप कंपास की टिप रखो और सी तक की डिस्टेंस आप अपने कंपास में कवर करो। और फिर आपको ये जो स्ट्रेट लाइन थी नीचे, ए एफ वाली लाइन जो थी, इस पर एक जो है आपको वहाँ कट लगाना है। तो आप क्या काम करोगे, वहां से नीचे की ओर आओगे और एक ऐसे कट लगा दोगे यहाँ पर, ठीक है। अपना कंपास हटा लो, और ये जिस पॉइंट पर भी कट लगा, सपोज करो हम इसको डी दे देते हैं। तो मैं यहाँ पर इस पॉइंट को दे देता हूँ डी, लेट्स से दिस इज द डी। तो ये जो डी पॉइंट पर कट लगा दैट इज द स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू है। अब यहाँ पर एक और चीज कर सकते हो, पाइथागोरस पाइथागोरस लगा के यहाँ दिखा सकते हो, क्योंकि कुछ टीचर की डिमांड होती है कि आप पाइथागोरस दिखाओ। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, 1, 1 का स्क्वायर 1, और बी सी की वैल्यू भी 1। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, ए सी की वैल्यू आ जाएगी, मैं स्क्वायर रूट लगा देता हूँ। तो ए सी की वैल्यू आ गई यहाँ पर स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, सी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। तो सी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए मुझको अपने कंपास की जो है हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर ये जो कंपास है यहाँ पर इसकी ये रखता हूँ, और इसमें आप थोड़ी सी डिस्टेंस मैं लूँगा, ज़्यादा बड़ी डिस्टेंस नहीं लूँगा, और 90 डिग्री का मैं यहाँ पर एंगल बनाऊंगा। तो पहले तो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो पेन चेंज हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर एक सेम सर्कल बनाऊंगा,
ठीक है, अब देख रहा हूँ मैं कहाँ पर बना रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने यहाँ पर गलती कर दिया तो फिर आपका ये गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ से हटाऊंगा, और जो भी ये सेमी सर्कल और स्ट्रेट लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वहाँ से मेरे को एक टिप रखनी है, और ये जो सेमी सर्कल मैंने बनाया उसको कट कर देना। तो मैं यहाँ पर एक कट कर दिया मैंने। फिर उठाऊंगा इसको, और फिर यहाँ पर ये इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, इस वाले पॉइंट से एक कट लगाता हूँ मैं। तो ये देखिए सर्कल को कहाँ कट किया। अभी जो जहाँ जहाँ पर दो पॉइंटों पर कट हुआ है, वहां पर मुझको सर्कल का टिप रखना है, और सॉरी इसका कंपास का टिप रखना है। और रखने के बाद मैं यहाँ पर इसको रखता हूँ। अब दूसरी जगह भी यही करता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर इसको, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा मिल गया यहाँ पर। तो इसको एक साइड रख देता हूँ मैं। नहीं, हाँ, एक साइड रख देता हूँ, इसका काम खत्म। अब मैं यहाँ पर ए और ये जो लाइन है इसको मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये एक लाइन ड्रॉ करनी है हमको यहाँ पर। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। ओके, तो ठीक है। अब इसको और सेकंड, ये शायद कंपास मेरा है। तो ये हमारा डबल डबल हो गया। इसको ख़त्म कर देते हैं एक को। तो जैसे मैं कह रहा था, हम इसमें यहाँ डिस्टेंस कवर करते हैं। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा और, ठीक है, और ये थोड़ा सा और इसको ठीक कर लेते हैं हम। ओके, इसको थोड़ा आगे करते हैं हम। हाँ, ठीक है। तो मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आगे की ओर ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ली और इसको आगे की ओर ड्रॉ कर दिया। इतनी करना है जिससे 5 यूनिट की जो जो 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है उसका हम एक आर्क लगा सके। तो अपने कंपास के अंदर हमसे फिर से एक यूनिट डिस्टेंस कवर करनी है अपने कंपास के अंदर। तो मैं इसको, एक यूनिट का डिस्टेंस का मतलब हो गया 5 सेंटीमीटर। तो मैंने ए पर रखा अपना कंपास, और 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस का मतलब हो गया एक यूनिट कवर की। और ये जो कंपास मैंने यहाँ पर रखा है, इसको अब मैं सी पॉइंट पर रखूँगा। तो सी पॉइंट पर मैं रखता हूँ इसको, और सी पॉइंट पर रखने के बाद ये जो सीधी लाइन थी इस पर मैं एक आर्क लगा लेता हूँ। ठीक है, अब आर्क लग गई है तो इसको मैं हटा देता हूँ। इधर आ गया ये। अब मैं यहाँ पर स्केल का यूज करके ये जो पॉइंट मिला, इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ मैं। लेट से ई हो गया, पी दे देता हूँ इसका नाम, पी। तो अब मैं पी और ए को मिला देता हूँ। तो पी और ए को मिलाते हैं हम। तो पी और ए को जैसे हम मिलाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा और इसको कर देता हूँ मैं। ओके, तो अब मैं पी और ए को मिलाती हुई एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये नहीं हुई है, ठीक है, तो अब हो जाएगी। मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी है। इसको, स्केल को मैं हटा देता हूँ। तो ये जो ये देखो, ये जो ए पी है, अब मैं अपने फिर से कंपास में ए पी तक की डिस्टेंस कवर करता हूँ। ठीक है, और ए पी तक की डिस्टेंस मैंने कवर कर ली। और मैं ये जो स्ट्रेट लाइन है इस पर एक तो नीचे की ओर अपना कंपास लाऊंगा आर्क लगाता हुआ। तो ये मेरे पास यहाँ पर, और इसको हटा देता हूँ मैं। तो इसको मैं दे देता हूँ डी ई हो गया। इसको दे देता हूँ, लेट से क्यू दे देते हैं हम, छोटा वाला क्यू। तो ये रूट 3 की वैल्यू है। और ये जो है रूट 3 को हो गया, मतलब रूट 3 की वैल्यू है। तो इस टाइप से जो है कंस्ट्रक्शन की जाती है। आप पाइथागोरस लगा सकते हो इन द ट्राइंगल, किस किस में, ए सी पी के अंदर। तो ए सी पी के अंदर अगर आप ये पाइथागोरस लगाओगे
तो मैं ज़रा ईज को हटा देता हूँ, अब इनकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने पाइथागोरस लगाई यहाँ पर, ठीक है, तो पाइथागोरस कैसे लगाओगे, कौन से ट्राइंगल में लगा के दिखा देता हूँ। इन ट्राइंगल पी ए सी, तो देखो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला ये जो है ए पी का स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर इक्वल प्लस सी पी का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए सी कितना है, स्क्वायर रूट 2, ठीक है, और सी पी कितना है, 1 यूनिट ली थी हमने। तो स्क्वायर रूट टू है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1, तो कितना आ गया यहाँ पर 3। तो ए पी का स्क्वायर, तो ए पी से स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ए पी इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। तो ये हमने ऐसा रिप्रेजेंटेशन कर दिया। यहाँ पर जो लगाया था इस वाले ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल का भी लिख देता हूँ यहाँ पर, इन ट्राइंगल ए, चलो बी लिख देता हूँ, बी ए सी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दोनों साइड पाइथागोरस लगा के इसका रिप्रेजेंटेशन देखा। तो स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 को आपको जैसे मैंने रिप्रेजेंटेशन किया, देखो स्क्वायर रूट 3 को भी, सॉरी स्क्वायर रूट 5 को भी आप इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन आप समझ रहे हो ना, एकदम एकदम कूड़े का पहाड़ हो जाएगा, तो इसलिए उसको नहीं करना है यहाँ पर। उसके लिए अलग से हम सीखेंगे, और ईजी है, आपको एग्जाम में अलग से ही करना है। तो ये हमने देखा कि कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 जो है ये इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर की हमने रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर देखी है। तो ये हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू सीखेंगे। मैं यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने कंस्ट्रक्शन एक साथ कर दी, एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्क्वायर रूट 5 उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा, और यहाँ पर मैंने स्क्वायर रूट 2 और 3 की और जो कंस्ट्रक्शन की है, तो एग्जाम्पल की भी मैंने कर दी है। तो अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो मैं उसको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ आपको। तो हम ये अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।